आज हम आपको 7 ऐसे लोग दिखाएंगे जिनके सामने बिल गेट्स और जेफ बेजोस गरीब लगते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया के 2 सबसे ज्यादा अमीर इंसान हैं, बिल गेट्स और जेफ बेजोस। लेकिन ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मिल्कियत दुनिया के सामने डिक्लेयर कर रखी है। और उन लोगों का क्या होगा जो अपनी प्रॉपर्टी किसी भी सूरत में दुनिया के सामने शो नहीं कर सकते। दोस्तों, आज हम ऐसे ही 7 लोग आपके सामने लेकर आए हैं जिनका नाम फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में तो नहीं, लेकिन उनकी दौलत देखकर बिल गेट्स और जेफ बेजोस गरीब लगने लगते हैं। उनके पास इतना पैसा करप्शन से आया या फिर किसी ब्लैक बिजनेस से, इसके बारे में वीडियो के आखिर में हमें कमेंट में जरूर बताएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7, किम जोंग। उनका नाम इस लिस्ट में देखकर आपको काफी हैरानी हुई होगी कि किम जोंग बिल गेट्स से ज्यादा अमीर कैसे हैं। बेशक नॉर्थ कोरिया एक गरीब मुल्क है, लेकिन उनका लीडर किम जोंग सुपर रिच इंसान है। शायद ही कोई ऐसी चीज नॉर्थ कोरिया में होगी जो किम जोंग और उनकी फैमिली ऑन नहीं करती। इनकी प्रॉपर्टी की कुल कीमत 170 बिलियन डॉलर्स है, जो तकरीबन 12,750 अरब रुपए होते हैं। किम जोंग के अपने जाति प्रॉपर्टी में शामिल है सी रिसोर्ट, एयरपोर्ट, प्राइवेट यॉट, मेंशंस, गोल्फ कोर्सेस, प्राइवेट जेट्स और पता नहीं क्या क्या। और ये सब उन्होंने नॉर्थ कोरिया के पैसों से ही खरीदे हैं। लेकिन ये फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में इस वजह से शामिल नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का ज्यादातर पैसा ब्लैक मार्केट पे डिपेंड करता है और इसी वजह से किम जोंग ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की है। नंबर 6, मुअम्मर गद्दाफी का तख्ता पलटने से पहले ये लीबिया के बहुत बुरे लीडर माने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि इनका पैसा सिर्फ और सिर्फ करप्शन से बनाया गया था और उस पैसे की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने बिल गेट्स और जेफ बेजोस को भी काफी पीछे छोड़ दिया था। गद्दाफी को इनकी आलीशान हवेलियों, योट्स और गोल्डन गन से पहचाना जाता था। गद्दाफी की दौलत की कुल कीमत 180 बिलियन डॉलर थी और वो भी 2011 में, जो तकरीबन 12,800 अरब रुपए होते हैं। गद्दाफी के लिए इतना पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो अपनी हुकूमत में सारे मामलों को खुद देखते थे और जो कोई इनके रास्ते में आता था उसको हटा दिया जाता था। ये सारा पैसा अपने मुल्क से लेते थे और उसको या तो अपने सीक्रेट बैंक अकाउंट में रखते थे या फिर दुनिया भर में कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते थे। सिर्फ इसी वजह से इनका नाम कभी भी फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में शामिल ना हो सका। नंबर 5, हाउस ऑफ साउद। सऊदी अरब के शाही खानदान हाउस ऑफ साउद को कौन नहीं जानता। ये खानदान दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर खानदान है। जी हाँ, ये खानदान बर्तानिया के शाही खानदान से भी ज्यादा अमीर है। लेकिन इनको ये बात बहुत खराब लगती है जब दुनिया इनके पैसों के बारे में बातचीत करती है। इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी खानदान का सारा पैसा ऑयल और गैस को बेच कर कमाया गया है। तकरीबन पूरी दुनिया जो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रही है, वो पैसा घूम फिर कर इनकी जेबों में ही जाता है। लेकिन सऊदी खानदान अपने पैसे दुनिया के सामने शो नहीं करता और इसी वजह से इनका नाम फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में नहीं है। लेकिन यह खानदान लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर का मालिक है, जो तकरीबन 1 लाख अरब रुपए बनते हैं। और ये पैसा इस खानदान के कुछ लोगों में ही बंटा हुआ है। यकीनन इनके खानदान का हर मर्द बिल गेट्स और जेफ बेजोस से बहुत ज्यादा अमीर होगा। अगला नंबर है बशर अल असद का। यह एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन है और सीरियन आर्मी के कमांडर भी। एक्सपर्ट सोर्सेस के मुताबिक इनकी दौलत की कुल कीमत 122 बिलियन डॉलर है, जो तकरीबन 9,15,000 करोड़ रुपए बनते हैं। और जाहिर है यह पैसा इन्होंने दुनिया भर के सीक्रेट बैंक अकाउंट में रखा है, तो इनका नाम भी इसी वजह से फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो सका। अगली बारी है पाब्लो एस्कोबार की। आपको इस शख्स के बारे में जरूर पता होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग नेटवर्क चलाता था और किसी जमाने में ये दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर शख्स माना जाता था।
अब क्योंकि एस्कोबार का काम ही ड्रग रिलेटेड था तो ये फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में शामिल ना हो सका। एस्कोबार का अपना एक आइलैंड था जिसपे इसके अपने प्राइवेट प्लेन्स, बोट्स और आलीशान महल थे। यहाँ तक कि पाब्लो एस्कोबार का अपना प्राइवेट एयरपोर्ट भी था। पाब्लो एस्कोबार का हर महीने का 2 लाख रुपए का सिर्फ रबर बैंड का खर्चा था जो इसके पैसों पर लगाने के इस्तेमाल में आते थे। ड्रग नेटवर्क के जरिए एस्कोबार रोजाना $66 मिलियन कमाता था, लेकिन 10% ये लोकल कम्युनिटी में बांटता था, जिसकी वजह से ये रॉबिनहुड के नाम से भी जाना जाता था। एक सर्दी की रात में एस्कोबार ने $2 मिलियन को सिर्फ इस वजह से आग लगा दी क्योंकि उसकी बेटी को सर्दी लग रही थी। 1993 में मारे जाने से पहले ये $155 बिलियन का मालिक था, जो तकरीबन 11,625 अरब रुपए बनते हैं। अब बारी है हुस्नी मुबारक की। गद्दाफी की तरह हुस्नी मुबारक भी एक ऐसा डिक्टेटर था जिन्होंने दिल खोलकर पैसा लूटा, वो भी करप्शन के जरिए। और 2011 में गद्दाफी की तरह हुस्नी मुबारक का भी तख्ता पलट दिया गया था। हुस्नी मुबारक 1981 से 2011 तक इजिप्ट का प्रेसिडेंट था और इस दौरान इसने दिल खोलकर करप्शन की और $70 बिलियन जमा किए, जो तकरीबन 5,250 अरब रुपए बनते हैं। इसी वजह से आज तक हुस्नी मुबारक का नाम भी किसी रिचेस्ट लिस्ट में जाहिर नहीं हो सका। 2011 में इजिप्ट के एक अंदरूनी सहायक ने अमेरिका को यह खबर दी कि हुस्नी मुबारक 70 नहीं बल्कि $700 बिलियन का मालिक है। लेकिन आखिरकार वही हुआ जो सबके साथ होता है। हुस्नी मुबारक फरवरी 2020 में इस दुनिया से खाली हाथ चला गया। अब भारी है दुनिया के सबसे अमीर इंसान व्लादिमीर पुतिन की। इनका नाम फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में तो कभी शामिल नहीं हो सका, लेकिन इनका नाम दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे ताकतवर इंसान के लिए पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं। बेशक बिल गेट्स $100 बिलियन का मालिक है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन $200 बिलियन का मालिक है, जो तकरीबन 15,000 अरब रुपए बनते हैं। जबकि पुतिन हमेशा इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि इनके पास इतना पैसा मौजूद है, लेकिन ये बात न्यूज़ में ऑलरेडी लीक हो चुकी है कि पुतिन के पैसे पनामा के सीक्रेट बैंक अकाउंट में छुपे हुए हैं। पुतिन के पास लाखों डॉलर की वॉच कलेक्शन मौजूद है। इसके साथ साथ बहुत ही महंगी योट्स और शाही महल आज भी पुतिन की जागीर का हिस्सा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पुतिन दुनिया का ताकतवर इंसान होने के साथ साथ दुनिया का अमीर इंसान भी है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।